लेक्चर 1 क्लास 9। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति। ये जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वो यूरोप और दुनिया का ऐतिहासिक घटना है। ये जो क्रांति था ये फ्रांस में राजतंत्र को ख़त्म किया था। इस क्रांति का मुख्य स्लोगन था फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वालिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया बना इस क्रांति का। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, मतलब फ्रांस का समाज कैसा था। इसके लिए हम लोग परिस्थिति को जानेंगे। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन डायनेस्टी का था, मतलब बर्बन वंश का था, वो राजा बना था फ्रांस का। उसका शादी हुआ था ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनेट से। जब वो राजा बना था तो फ्रांस का ख़जाना जो है एकदम खाली था, क्योंकि बहुत साल से वो युद्ध में लगा हुआ था और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट का मेंटेनेंस को करना पड़ता था, जिसके कारण। और इसके अलावा जो लुइस 16 राजा था वो 13 अमेरिकन कंट्रीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद किया था, जिसके कारण इस पर 2 बिलियन लेबर से ज़्यादा कर्ज हो गया था। और जो कर्जदार थे वो 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे लोन्स पे। इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा, और ये जो टैक्स सिर्फ 3rd स्टेट के मेंबर्स ही देते थे। इस समय फ्रांस में 3 स्टेट में बटा हुआ था पूरा समाज, जिसमें पहला स्टेट था क्लर्जी का। क्लर्जी मतलब वो लोग थे जो चर्च के स्पेशल फंक्शन में के लिए जिम्मेदार थे, और उनको स्पेशल फ़ायदा मिलता था। जन्म के अनुसार उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और वो कुछ टैक्स इकट्ठा भी करते थे किसान लोग से, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10वां भाग होता था। फिर सेकंड स्टेट के लोग में नोबिलिटी लोग आते थे, जिसमें अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे, इनको भी टैक्स देने से छुटकारा था, और ये भी किसान से टैक्स लेते थे। उसके बाद है तीसरा स्टेट, 3rd स्टेट के लोग जो थे, इसमें आपके आ जाते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, लैंडलेस लेबर। ये सब 3rd स्टेट में आते थे, और इनको कोई प्रिविलेज नहीं था, मतलब स्पेशल कोई फ़ायदा नहीं था इनको, और इनको टैक्स देना पड़ता था, जिस टैक्स को कहा जाता था टैली। राज्य सरकार को देना पड़ता था। और जो इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो अलग अलग सामान का ये उपयोग करते थे उस पर भी देना पड़ता था, जैसे साल्ट और टोबैको पे। 90% जो जनसंख्या था वो 3rd स्टेट का, वो पीजेंट्स का था इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष पड़ा लोगों को। 1715 से 1789 तक जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, जिसके अनाज का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया और लोगों का तनख्वाह नहीं बढ़ा, और जो ब्रेड का दाम है, अनाज का दाम है, वो बढ़ गया, क्योंकि उसी समय मौसम ख़राब के कारण फसल कटाई नहीं हो पाया, ख़राब उपज हुआ, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब है अपनी रोज़ी रोटी चलाना, इसमें भी मुश्किल होने लगा लोगों को। इसी समय एक नया सामाजिक ग्रुप आया जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। ये 18वीं शताब्दी में सामने आए। इसमें शिक्षित लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, मर्चेंट्स थे, और मैन्युफैक्चरर्स था कि जन्म के आधार पे जो स्पेशल फ़ायदा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है वो नहीं दिया जाए। इसमें कुछ प्रसिद्ध फिलोसफर्स थे, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक्स रोusseau और मोंटेस्क्यू। ये मानते थे कि मिडिल क्लास वाले लोग ही थे जो फ्रांसीसी क्रांति को शुरुआत करने में जिम्मेदार थे, क्योंकि वही मिडिल क्लास के लोग थे जो फ्रीडम, इक्वल लॉज और सारे लोगों के लिए बराबर का मौका का आइडिया को सामने लाए थे और लोगों में फैलाए थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिलोसफर्स का आइडिया। जॉन लॉक, वो किताब लिखे थे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वो अपने इस किताब में अवहेलना किए थे इस बात का कि राजतंत्र को पूरा अधिकार हो हर चीज़ का, इसका अवहेलना किए थे, वो विरोध किए थे। उसके बाद दूसरे हैं रोusseau। ये एक बुक, ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखे थे। इसमें
प्रस्ताव ये दिए थे कि सरकार जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होना चाहिए, मतलब लोगों के मन के आधार पे होना चाहिए सरकार, और लोग जो हैं अपना उम्मीदवार खुद चुने। उसके बाद तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू बुक लिखे थे स्पिरिट ऑफ लॉ। ये जो इस बात पे जोर दिए थे कि जो पावर जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में 3 भाग में बटा हुआ हो, और ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था जिसके द्वारा राजतंत्र से युद्ध किया जा सकता था फ्रेंच एम्पेरर के साथ। ये जो मिडिल क्लास लोगों का आइडिया था वो लोगों तक मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और बुक्स के द्वारा पहुंचा। और इसके साथ ही लुई 16 जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स लागू करने लगे अपने देश को चलाने के लिए, जिसके कारण जो बहुत सारे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया राजतंत्र के विरोध में। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को जो फ़ायदा दिया जाता था उसके विरोध में मिडिल क्लास के लोगों के मन में विरोध बढ़ गया।